हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग। आज ये है ब्लॉग जन्माष्टमी का। तो सुबह सुबह मैं तैयार होके, मतलब नहा धो के, तैयार होके नहीं, नहा धो के आ गई। और भगवान जी को सबसे पहले हम सफाई करके एक्चुअली जा चुकी थी। तो उसके बाद सबसे पहले हमने कराया स्नान। और स्नान कराने के लिए एक तुलसी दल हम डालेंगे जिसमें हम नहलाएंगे उस बर्तन में। और फिर उनके वस्त्र उतार के मैंने आज कराया है दही से स्नान। सबसे पहला स्नान मैंने आज उनको दही से ही कराया। दही से कराने से ना बहुत सुंदर से हो जाते हैं कान्हा जी ना, क्योंकि दही थोड़ा सा, आई डोंट नो उसके अंदर क्या होता है, पर खट्टा टाइप कुछ होता है ना, तो उससे वो बहुत अच्छे, बहुत प्यारे से सुंदर से बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने दही से स्नान करवाया। उसके बाद उनको पहनाइए, उनके लास्ट ईयर के जन्माष्टमी के थे वस्त्र, लास्ट ईयर वाले। तो ये मैंने आज उनको अभी पहना दिए और ये मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप बताना आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ये बहुत बहुत सुंदर ड्रेस लगती है इनकी। तो मेरा मन यही किया कि नहीं पहना देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी आलसी हो गई भाई। इनकी ड्रेसेस बनाई नहीं मैंने, थोड़ा सफाई के चक्कर में लगी हुई थी तो बनी ही नहीं इनकी ड्रेसेस। अभी इनकी ड्रेसेस बनानी है, तो अभी मैंने इनको तैयार करके ऐसे लास्ट ईयर वाले उसमें बिठा दिया कि आप वेट करो, अभी भी बनाएंगे पूजा आरती की। पर मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं इन वस्त्र में। आप बताना आपको कैसे लग रहे हैं इन वाले वस्त्र में। आज मैंने इनके लिए खुद से ही बनाई थी ड्रेस, वो भी दिखाऊंगी बाद में कि कैसी बनी है और कितने प्यारे लग रहे तब भी। देखो कितना शाइन हो गया है ना, दही से स्नान करके बिल्कुल शाइन शाइन करने लगे हैं। और उसके बाद मैंने पूजा अर्चना करने के बाद एक पाठ किया गीता का। तो गीता के पाठ में मैं 11वें अध्याय का अध्ययन करती हूँ। आप कोई भी पाठ का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि शुभ दिन होता है, तो आप अगर करते हैं तो अच्छा लगता है, खुद को भी बहुत अच्छा फील होता है। अगर हम किसी भी ज़्यादा मतलब अपनी डेली रूटीन की पूजा से थोड़ा ज़्यादा पूजा करते हैं तो खुद को बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं हमेशा जब भी कभी व्रत होता है या कुछ भी होता है ऐसा, तो मैं 11वें अध्याय का अध्ययन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा किसी ने बोला कि गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन कर लेना चाहिए। तो मैंने सिर्फ वही पकड़ लिया। आप कोई भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, आप कोई भी पाठ का अध्ययन कर सकते हो। तो मैंने किया यहाँ पे 11वें अध्याय का अध्ययन, जैसा कि मैं हमेशा रेगुलर बेस पे भी कर देती हूँ। और अपनी पूजा अर्चना समाप्त की। फिर दिया मैंने तुलसी मैया को जल। और आज तो मैंने तुलसी मैया के बहुत सारी पत्तियों को तोड़ दिया कान्हा जी के लिए। तो यहाँ देखो मैंने जल देने के बाद बहुत सारी पत्तियाँ तोड़ दी, और ऊपर से भी मंगाई थी। यहाँ से मैंने 111 कुछ पत्तियाँ मैंने तोड़ दी थी। मैंने सोचा कि 51 की माला बना दूँगी, लेकिन फिर मैंने बनाई 108 पत्तियों की माला। तो मैंने सारी पत्तियों को तोड़ा, वॉश करके रख दिया, क्योंकि ये माला हम शाम तक बना के पहनाएंगे। और पूजा अर्चना के बाद सबसे पहला काम मैंने किया प्रसादी बनाने का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जन्माष्टमी पे। ये वाला प्रसाद ज़रूर बनाना चाहिए। बाकी आप कोई भी भोग लगाओ मत लगाओ, लेकिन धनिया वाला प्रसाद जो है इसी से व्रत खुलता है। तो आज मैंने इसको ना, ये जो मेरा ड्राई फ्रूट कटर है, इसके अंदर, कटर के अंदर मैंने छोटा छोटा करके जो है बिल्कुल बारीक अच्छा सा फाइन कट जाता है। इसमें मैंने काजू, बादाम, धनिया और तुलसी दल एंड शक्कर या खांड, जो भी आप वॉट एवर यूज़ करना चाहते हो मीठे के लिए, वो आप ले लीजिए। और बाकी आप मखाने और भी ड्राई फ्रूट्स जो डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। किशमिश, मखाने मैंने नहीं डाला कुछ भी। तो मैंने लिया थोड़ा सा घी, उसके अंदर सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया है। और जब काजू हैं, अगर ना, अब मैंने इसमें देखो एक गलती करी कि ये मैंने काजू ग्रेट करने के बाद किए हैं फ्राई, तो ये बहुत बारीक हो गए थे। तब अगर आप चाहो तो इन्हें पहले फ्राई कर सकते हो, बाद में ग्रेट कर सकते हो, तो बहुत अच्छे हो जाएंगे और जल्दी से ग्रेट भी हो जाएंगे। मुझे तो इसमें भी खैर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मेरे को, मैं सजेशन दे रही हूँ कि ऐसा भी आप कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट ईयर से मैं ऐसे ही करूँगी, पहले मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, फिर ग्रेट कर लूँगी। फिर डाला धनिया, इसको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया।
और अब इन चारों इंग्रेडिएंट को एक एक बार करके मिला देंगे। तो ये धनिया जो है ना, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने इसको पहले अच्छे से डाल के इसकी गांठें जो है वो हटा दी। और शक्कर डाली, उसमें भी मैंने गांठें थी वो भी निकाल दी। साथ में काजू और बादाम, ये सब चीज़ें डाल के मिक्स कर दिया। प्रसाद बहुत बहुत टेस्टी बना था। और वैसे भी जब भी कोई प्रसाद बनाते ना तो बहुत टेस्टी बनता ही है, चाहे उसमें कुछ आप डालें या ना डालें, वो भगवान की कृपा होती है कि वो बहुत टेस्टी बनता है। एक ड्रेस कान्हा जी की ये वाली बनी थी, बिल्कुल सिंपल सी, और दूसरी ड्रेस थी ये येलो वाली। तो आपको कौन सी अच्छी लग रही है बताना। अब आई कान्हा जी की बारी हमारे। तो यहाँ हमने उनको धोती स्टाइल में पहनाई थी ये दुपट्टे से ड्रेस। मुझे वो येलो वाली ड्रेस थोड़ी कम पसंद है, क्योंकि यहाँ पे हर बच्चा वही ड्रेस पहने मिलता है, तो मैं ऐसे दुपट्टे से बनाती हूँ उसको हर साल। 3-4 साल हो गए मुझे ऐसे ही ड्रेस बनाते हुए दुपट्टे से, और मुझे ये वाली ड्रेस काफ़ी पसंद आती है। ईज़ी टू कैरी भी होती है और बट कुछ अलग लगता है, फिर सब देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे धोती स्टाइल बना दिया, और फिर धोती स्टाइल बनाने के बाद दुपट्टा मैंने ऊपर से लिया। कान्हा आज बोल रहा था ऐसे लेना मम्मा, कुछ अलग करना, लेकिन मैंने ट्राई करके देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर दोबारा से वही स्टाइल किया जो मैं हमेशा से करती हूँ, इस तरीके से। और आज मैंने यहाँ पर लगाई थी इसके डबल साइडेड टेप, ताकि गिरे ना। तो पिन अप करके डबल साइडेड टेप लगा दी थी कंधे पे, तो वहीं पे होल्ड हो गया था। अगर आपको ये लुक अच्छा लगे तो नेक्स्ट ईयर से ट्राई कर सकते हो अपने बेबी के साथ। पीछे से भी मैंने देखो ऐसे टैग कर दिया इसको, तो ये पूरे ना चारों तरफ से कवर हो गया था। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ पहना नहीं है, बिल्कुल अच्छा सा। और ना अब तो कान्हा बड़ा हो गया है, नहीं तो मैं तो उसको मना करती हूँ अब मत बनो, बट वो मानता नहीं है कि नहीं नहीं बनाओ मुझे, इसलिए वो बोलता है ऐसे मैं तो कान्हा ही हूँ तो मैं तो बनूँगा। और ये दुपट्टा भी उसने आज दूसरे स्टाइल से बोला, लेकिन इसको मैंने इस तरीके से बांध दिया। और ऊपर माला मेरे पास बहुत सारी हैं, तो ये माला मैं ऐसे इसको डेकोरेट कर देती हूँ कैसे कैसे करके। तो यहाँ पर भी मैंने इसको ऐसे टैग करके बांध दिया, मतलब अच्छे से माला को डबल फोल्ड बांध दिया, और इधर से मैंने पिन करके, और इस पिन को भी दुपट्टे से कवर कर देंगे। तो ये पिन पता नहीं चलेगी कि लगी है कि नहीं लगी है। और जैसे एक तगड़ी टाइप होता है ना, वैसे ये लुक देगा तो सुंदर लगता है बहुत। अब आई इसकी बारी माला पहनाने की, तो माला मैंने पहना दी, और इससे बनाई मैंने आज पगड़ी। तो पगड़ी बनाने के लिए हमने पहले ना एक रबड़ बैंड डालनी पड़ती है, ऐसे एक रबड़ बैंड डाल लीजिए। और क्लचर इसके बालों में लगेगा नहीं, क्योंकि बाल बहुत छोटे हैं, तो होल्ड नहीं होगा क्लचर इसके बालों में। नहीं तो बालों में क्लचर लगा लेते हैं तो वो अच्छे से होल्ड हो जाता है। अब इसको मैंने बिठा दिया, और इस तरीके से यहाँ से पिन करके पकड़ा, और ऐसे राउंड राउंड घुमा देंगे। आप चाहें तो इसको ट्विस्ट भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको सिंपल से ही घुमा दिया था, ऐसे ट्विस्ट नहीं किया था। ऐसे सिंपल सिंपल राउंड राउंड घुमा दिया, गोल गोल चक्कर लगा के, और इसकी पगड़ी रेडी हो गई। और बस लास्ट में फाइनली अंदर किया, और वहाँ पर आप पिन लगा दीजिए, जूड़ा पिन वगैरह। अब यहाँ पे भी मेरे को क्या था, यहाँ मैंने सेफ्टी पिन से तो इसको अटैच कर दिया, और माला से मैंने इसको डेकोरेट किया था ऊपर से, क्योंकि माला मैंने बताया ना बहुत सारी हैं, तो कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं माला। कहीं शादी में, आजकल तो शादी में भी बहुत चलन है माला मिलने का, जब वो स्वागत करते हैं तब भी माला मिल जाती है, जागरण में जाते जब भी माला मिल जाती है। तो माला हमारे पास काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाती हैं। और ये मैंने जो किया है, तो यहाँ पे कान्हा कह रहा था कि इंडिया है, ये कर लो, जुगाड़ कर लो। यहाँ पे हर कोई जुगाड़ ही करता रहता है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। अब ये है राखी, जो भी रिसेंटली बची थी, तो उसको मैंने हथफुल टाइप से बांध दिया। तो मुझे ऐसे ही बोल रहा था, मम्मा आपने जुगाड़ कर दिया। ये देखो डबल साइडेड टेप मैंने बताया था ना पहले, वैसे ही मैंने लगा दिया। अब इसका जुगाड़, इसने मेरा नाम रखा जुगाड़ू, कि आप सारा जुगाड़ कर रही हो, इसलिए मुझे इसे रेडी करते करते हंसी आ रही थी। पहले मैंने माला पहनाई हाथ में, और फिर वही माला मैंने ऊपर इसके मुकुट में लगा दी। तो बहुत सारी बार ना ट्राई करके देखना पड़ता है कैसे अच्छी लगेगी कैसे नहीं लगेगी। तो मुझे अच्छी लगी ऐसे, तो मैंने पिन की हेल्प से दोनों साइड से सिक्योर करके
और इसे तैयार करने में ना, ये वीडियो आपको बहुत छोटी लगेगी लेकिन इसको तैयार करने में मुझे लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। बहुत टाइम लगता है इसको तैयार करने में। इतनी देर में तो मैं खुद 10 बार तैयार हो जाऊँ, तो इतनी देर में मैं इसको तैयार करती हूँ। और जब सुंदर सा लगता है ना अपना बच्चा और कॉम्प्लीमेंट मिल जाते हैं ना एक दो, तो सारी जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल टाइम हमारा वर्थ हो जाता है कि ठीक है हमने अच्छा किया है तैयार करके। अब देखो, आपने देखा होगा ना, पहले ऐसे लगाई फिर ऐसे लगाई, तो ऐसे 2-3 तरह से लगा के देखी। जिस तरीके से मुझे अच्छी लगी फाइनली मैंने उसी तरीके से इसकी माला को अटैच कर दिया। और ये बहुत प्यार से तैयार होता है, बहुत अच्छा लगता है इसको भी तैयार होना, अपना कान्हा जी का लुक क्रिएट करना। अब इसका बचता है मेकअप। मेकअप मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, बहुत थोड़ा सा मेकअप करना है और वो बहुत जल्दी से हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको हेल्प मिल जाए नेक्स्ट ईयर अपने अपने बेबी को रेडी करने के लिए, और मुझे भी बताने के लिए कि मेरा कान्हा कैसा लग रहा है। यहाँ पे तैयारी चल रही है कान्हा जी के झूले की, तो यहाँ पे झूला मान्या और उसकी दादी दोनों लगे हुए थे डेकोरेट करने में। कान्हा रेडी हो रहा है और कान्हा रेडी करने के लिए अपने मेकअप का वेट कर रहा है। सबसे पहले मैंने इसको लगाई वो बेबी वाली सनस्क्रीन, जो कि मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ। आप नहीं करते तो कर लिया कीजिए, क्योंकि पता है हमें बाद में पता चलता है सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी थी। मैं अपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी, जब मुझे झाइयाँ हो गई और जब से मुझे लगा है कि ये सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, तो फिर अब देखो सनस्क्रीन यूज़ करने की याद आ गई। तो इसलिए बच्चों के लिए मैं शुरू से लगाना शुरू कर दिया है सनस्क्रीन लोशन। थोड़ा सा लगाया फाउंडेशन। अब लगाएंगे इसको काजल, आई शेडो भी मैंने ऐसे ही फिंगर की हेल्प से आई शेडो इसको लगा दिया। बहुत लाइट गोल्डन कलर का आई शेडो यूज़ किया। काजल कभी नहीं लगवाता, लेकिन आज तो लगवाना पड़ेगा क्योंकि बनना है कान्हा जी, तो काजल तो लगवाना पड़ेगा। तो बड़ी मुश्किल से काजल लगवाता है, पर लगवा दिया। फिर लगाई लिपस्टिक। और लिपस्टिक को भी ब्रश वाली लिपस्टिक से थोड़ा सा इक्वल कर दिया, क्योंकि लिप्स बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तो फिर बस ऐसे ही करना होता है। तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसको इक्वल कर दिया। अब ये देखो कान्हा जी का लुक लग रहा है, सुंदर सा लगने लग गया है मेरा बच्चा थोड़ा सा। अब लगानी है इसको बिंदी, तो मैंने लिया जूड़ा पिन और जूड़ा पिन के ऊपर पूरी बिंदी को, मतलब सिंदूर को लगाया और राउंड शेप अच्छे से आ गई। और उसके ऊपर फिर मैंने ब्रश की हेल्प से, सिंदूर की हेल्प से उसको राउंड शेप को अच्छे से बना दिया। अब वाइट मैंने इसका लिया ऑयल पेस्टल कलर, जो कि ड्राइंग वाला होता है, और उसी से मैंने इसको बिंदी लगा दी साइड में, आईब्रो के पास और बीच में। फाइनली कान्हा का लुक हो गया रेडी। लास्ट में बचता है एक तिल बनाना, जो कि नज़र ना लग जाए कान्हा को, इसलिए यहाँ पे लगा दिया हमने तिल। बस अब देखो फाइनल बहुत खुश हो गया। ये है कान्हा का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। थोड़ा सा किया फ़ोटोशूट। उसके बाद आया कान्हा जी का नंबर, तो मैंने जो कान्हा जी को सुबह वस्त्र पहनाए थे, अब उनको चेंज करके दूसरे वस्त्र पहनाऊंगी। तो जो मैंने बनाए थे पिंक और येलो वाले, तो आज मैंने पहनाई है इसमें येलो वाली ड्रेस, और रात को हम उनको स्नान करा कर पहनाएंगे पिंक वाली। तो येलो वाली ड्रेस के लिए इस बार ना मैं मुकुट बहुत बड़े बड़े लेकर आ गई। मैं इतने बड़े मुकुट नहीं लगाती अपने कान्हा जी को, मुझे छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। बट इस बार मैं बहुत बड़ा सा मुकुट लेके आई और बहुत सुंदर लग रहा था वो वाला मुकुट भी। आप भी बताना कैसा लग रहा है। यहाँ पे कान्हा जी का पूरा मैंने श्रृंगार कर दिया। बार बार इनको भी लगा के देखा कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा। तो देखो ये 2 मुकुट मैंने लगाए, दोनों ही नए थे लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा। फिर फाइनली मैंने लगाया तीसरा मुकुट, तो इसमें ये सुंदर लग रहे थे, येलो से मैच कर रहा था। मैच पहले वाला भी था येलो, लेकिन वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे मैंने दोनों कान्हा जी को बिंदी,
कुंडल, मुकुट, हथफूल, सब कुछ मैंने उनको लगाया और उनको तैयार कर दिया। बिंदी भी मैंने अपने कान्हा जी के लिए फ़र्स्ट टाइम ख़रीदी है। मैं कभी बिंदी नहीं लगाती थी, लेकिन अब की बार मैं तिलक लगा लेकर आई उनके लिए। देखती हूँ कैसे लगते हैं लगा के। बहुत मतलब कान्हा जी की ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत ही सारी, समझ ही नहीं आता क्या क्या परचेज़ करें। लेकिन जो जो कर सकते हैं वो कर लीजिए, जो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उसमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। सिर्फ कान्हा जी भाव देखते हैं, तो आपने भाव से अगर उन्हें तैयार किया है, भाव से उनके साथ उनका जन्मोत्सव मनाया, वही उनके लिए काफ़ी होता है। यहाँ देखो मेरे दोनों लाला तैयार हो गए, और ये एक ही लाला जी का झूला था, लेकिन अब दो दो आ गए हैं, तो ये दोनों को यहीं पे हम बिठाते हैं। देखेंगे नेक्स्ट ईयर फिर बड़ा झूला लेकर आएंगे। तो देखो कैसी लग रही है इनकी छवि, ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में जय श्री राधे लिख देना। मान्या ने की थी ये साइड में मटकी जो रखी हैं वो तैयार, और हम मेरे दोनों कान्हा जी हो गए तैयार। शाम की पूजा के लिए पार्ट 2 में व्लॉग आएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय। और पहना दी लास्ट में मैंने तुलसी दल की माला।